हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम बिलाल है। आज हम डाटा स्ट्रक्चर्स की मदद से ये टास्क जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये परफॉर्म करने वाले हैं। बेसिकली इस टास्क में हम क्या करेंगे कि हम दो क्यूज़, एक स्टैक और एक लिंक लिस्ट बनाएंगे। और याद रहे कि जो हम स्टैक और क्यूज़ बनाएंगे वो थ्रू लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे, एरे इम्प्लीमेंटेशन के साथ नहीं बना रहे हम। ठीक है, तो वो स्टैक और क्यू इनिशियलाइज क्रिएट करने के बाद हम 5 एलिमेंट कैरेक्टर डाटा टाइप आप कह सकते हैं, वो स्टैक में पुश कर देंगे। और 5 स्ट्रिंग्स जो होगी वो हम दोनों क्यूज़ में पुश कर देंगे जो यहाँ लिखी गई हैं सामने। ठीक है, और उसके बाद पुश करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम स्टैक में से एक एलिमेंट, एक कैरेक्टर पॉप करेंगे। और हम चेक करेंगे कि क्या वो पॉप कैरेक्टर जो है वो लोअर केस कैरेक्टर है या अपर केस कैरेक्टर है। इस पर हमारे पास डिपेंडिंग दो कंडीशंस, दो केसेस हैं कि अगर वो लोअर केस कैरेक्टर्स है तो हमारा कंट्रोल चला जाएगा Q1 के पास। और Q1 में से हम एक एलिमेंट, एक स्ट्रिंग जो वहाँ पे पड़ी हुई होगी वो हम DQ करवा देंगे। ठीक है, याद रहे कि हमने वही कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स से, कॉरेस्पॉन्डिंग नोड से DQ करवाना है जिस नोड से स्टैक में से पॉप हुआ है। मतलब अगर स्टैक के थर्ड एलिमेंट को हमने पॉप किया है तो जिस क्यू में भी कंट्रोल जाता है उस क्यू के थर्ड एलिमेंट को ही DQ करवाएंगे हम। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास अपर केस कैरेक्टर है तो फिर हमारा कंट्रोल चला जाएगा Q2 पे, और Q2 में से एक एलिमेंट, एक स्ट्रिंग हम DQ करवा देंगे। अब जब हमारा कंट्रोल जाएगा Q1 के पास, ठीक है, तो वहाँ पे हमने कुछ और चीज़ें भी देखनी होंगी कि हम Q1 में देखेंगे कि जो स्ट्रिंग DQ हुई है उसमें नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, उसमें अपर केस कैरेक्टर्स कितने हैं, और सेकंड लास्ट कैरेक्टर का स्काई कोड क्या है, ये सब हम ऐड कर लेंगे। और इसको हम जाके ऐड कर देंगे किसमें, स्काई कोड ऑफ पॉप्ड कैरेक्टर जो कि स्टैक से हमने अभी करंटली पॉप किया होगा। ठीक है, और दूसरा केस अपर केस कैरेक्टर वाला जो है वो क्या है कि हम DQ स्ट्रिंग जो Q2 में से होगी उसकी लेंथ चेक करेंगे। अगर तो वो इवन है तो उस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट कर लें और उसकी टोटल लेंथ निकाल के स्काई कोड में ऐड कर दें पॉप्ड कैरेक्टर की जो स्टैक से हमने किया होगा पॉप। और अगर इस स्ट्रिंग की जो Q2 में से DQ होगी उसकी लेंथ ऑड है तो फिर क्या करें कि फिर उसके नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स और टोटल लेंथ ऐड कर दें स्काई कोड ऑफ पॉप कैरेक्टर में जो हमने स्टैक से पॉप किया होगा। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये टास्क इस तरह से होगा। तो आइए अब इसे हम परफॉर्म करते हैं। चले गाइस, अब हम शुरू करते हैं अपनी कोडिंग। मैंने यहाँ पे पहले ही जो मैंने कोड किया हुआ है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, मैं ऑलरेडी पहले कोड मैं लिख चुका हूँ तो वो मैं यहाँ पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चीज़ किस तरह से हुई है, ये चीज़ किस तरह से हुई है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं। ठीक है, आप सब इससे बखूबी वाकिफ़ है। और ये दो दो वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। एक कैरेक्टर पॉप के नाम से है, दूसरा स्ट्रिंग DEQ के नाम से। ठीक है, ये वेरिएबल हमारे फ्यूचर में इससे हम फ़ायदा उठाएंगे किस तरीके से कि हम मेन में जो डाटा हमारा पॉप हुआ होगा और जो DQ हुआ होगा वो हम मेन में एक्सेस करेंगे और उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इसलिए मैंने ये यहाँ पे यूज़ किए हैं कि फिर इनमें हम डाटा थ्रू पॉप एंड DQ फंक्शन स्टोर करवा दिया करेंगे। ठीक है, नीचे है स्ट्रक्चर नोड, नोड का स्ट्रक्चर। अब नोड क्या होती है, नोड एक लिंक लिस्ट में आप ये कह सकते हैं कि जैसे एरे में आपके पास कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे डाटा स्टोर होता है, एक इंडेक्स आप कहते हैं उसे। इसी तरीके से लिंक लिस्ट में कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस पे डाटा स्टोर होता है, और आप एक मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होगा उसे आप कहेंगे नोड। अब नोड दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें एक तो होता है आपका डाटा जो आप नोड पे स्टोर करेंगे, और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। मतलब कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है जो वहाँ पड़ा होता है। ये हम सिंगली लिस्ट की बात कर रहे हैं, सिंगली लिंक लिस्ट। इस तरीके से डबली लिंक लिस्ट होती हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट होती हैं, मगर चूँकि उससे हमारा अभी ताल्लुक़ नहीं है तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे एक
कैरेक्टर डाटा वन रख दिया है। ये कैरेक्टर डाटा वन हम असल में स्टैक के लिए यूज़ करेंगे, स्टैक की नोड में डाटा एंटर करने के लिए। और स्ट्रिंग डाटा जो है ये हम क्यू में डाटा एंटर करने के लिए, क्यू की जो नोड बनेगी उसमें एंटर करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। और नोड नेक्स्ट के नाम से एक पॉइंटर है जो हमारी नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, पॉइंट करेगा हमारी नेक्स्ट नोड की तरफ। ठीक है, क्यू की क्लास का कोड मैंने ये लिख दिया है। सबसे पहले हम इसमें दो नोड्स बनाएंगे, फ्रंट और रियर के नाम से डिक्लेयर करेंगे दो नोड्स। फ्रंट वो साइड होगी क्यू की जिस साइड से डाटा डी क्यू किया जाएगा, और रियर वो साइड है क्यू की जिस साइड से डाटा इंटर किया जाएगा। ठीक है, सो नीचे हम देखते हैं हमारे पास इन क्यू का फंक्शन है कि हम डाटा क्यू में किस तरह से इन क्यू करेंगे। सबसे पहले तो उसके आर्गूमेंट, उसके पैरामीटर में हमारे पास स्ट्रिंग डाटा स्टोर है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि हम मेन से स्ट्रिंग डाटा पास करेंगे जो यहाँ आके क्यू के नोड पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे हम एक नोड डिक्लेयर कर रहे हैं टेम्परेरी के नाम से। जैसे ही ये न्यू ऑफ नोड होता है तो मेमोरी में, अब जब हमने नोड को दो चीज़ें डिफाइन की हैं तो वो दो चीज़ें ऑलरेडी इनिशियलाइज हो जाती हैं एक नोड के लिए। मतलब क्या क्या, एक उसके डाटा के लिए बॉक्स और दूसरा उसके एड्रेस के लिए बॉक्स। ठीक है, तो अब हमने इस टेम्परेरी नोड को डाटा भी देना है और इसमें कुछ एड्रेस भी स्टोर करवाना है। इसके लिए हम टेम्परेरी डाटा को वो डाटा दे देंगे जो हम इस फंक्शन के पैरामीटर में मेन से पास कर रहे हैं। ठीक है, ये। और अभी हम इस टेम्परेरी नोड के नेक्स्ट में, मतलब इसके पॉइंटर सेक्शन में नल रख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे इफ़ कंडीशन लगा के कि हमारा जो रियर है, क्यू का रियर, एंड क्यू का जिसे हम कह सकते हैं, कि वो नल की इक्वल है या नहीं। अगर वो नल की इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि क्यू में भी कुछ भी नहीं स्टोर। तो फिर हम कह देंगे कि हमारा फ्रंट भी टेम्परेरी नोड के इक्वल आ जाएगा और रियर भी टेम्परेरी नोड के इक्वल। मतलब वो जो हमने अभी नोड बनाई है टेम्परेरी, उसी को हम फ्रंट भी बना देंगे, उसी को हम रियर भी बना देंगे, क्योंकि वो हमारी पहली नोड होगी। और अगर रियर नल की इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर पहले से कुछ नोड्स में डाटा इंटर हो चुका है क्यू में, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो रियर, जो हमारी लास्ट नोड होगी, उसके नेक्स्ट में हम उसके नेक्स्ट में हम टेम्परेरी नोड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और रियर हम टेम्परेरी नोड जो होगी हमारी, जो भी बनी होगी, उसको हम रियर मतलब लास्ट नोड बना देंगे। ठीक है, इसी तरीके से नीचे हमारे पास है डी क्यू का फंक्शन। अब डी क्यू का फंक्शन कैसे काम करेगा। डी क्यू के फंक्शन में पहले ही हमारा एक चेक लगा हुआ है इफ़ कंडीशन का कि अगर फ्रंट नल की इक्वल है, इसका मतलब क्यू में कुछ नहीं स्टोर, तो वो शो करवा दें आप कि एम्प्टी, क्यू एक एम्प्टी है, अभी क्यू में कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर ये केस नहीं होता तो क्या करें आप कि एक न्यू नोड बनाई जाए। ठीक है, टेम्प के नाम से, और उस टेम्प को हम इक्वल रख देंगे फ्रंट के, और फ्रंट को हम एक नोड का इंक्रीमेंट कर देंगे फ्रंट में। मतलब जो अभी हमारा फ्रंट है, उससे अगली जो नोड है उसको हम कह देंगे कि अब ये हमारा फ्रंट है, अगली नोड को हम फ्रंट बना देंगे। ठीक है, और फिर हम चेक लगाएंगे कि अगर फ्रंट अब भी हमारा नल है, तो फिर हम कह देते हैं कि रियर इक्वल टू नल कर दे। सही है, और सी आउट डी क्यू एलिमेंट जो होगा वो हम सी आउट करवा सकते हैं। वैसे यूजुअली ये डी क्यू और पॉप के फंक्शन को आप रिटर्न भी करवा सकते हैं अगर आप इनको कोई डाटा टाइप के लिहाज से करें। मतलब मैंने इधर वर्ड यूज़ किया, अगर आप स्ट्रिंग यूज़ करें तो हो सकता है। और उसके बाद ये जो टेम्परेरी डाटा टाइप, टेम्परेरी नोड का डाटा जो होगा वो मैं स्टोर करवा रहा हूँ डी क्यू वेरिएबल में। ये मैंने आपको बताया था कि ये हम मेन में एक्सेस करने के लिए, जो हम केसेस कैलकुलेशन करेंगे आगे जाके, उसके लिए यूज़ होगा। और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, डिलीट टेम्प, मतलब टेम्परेरी नोड को हम डिलीट कर देंगे। क्यू की क्लास में आखिरी फंक्शन है हमारे पास शो का फंक्शन। मतलब आप अपनी क्यू को शो कराना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या स्टोर हो चुका है, तो आप शो के फंक्शन से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें सिमिलरली एक नोड बनाएंगे करंट के नाम से। ठीक है, अब करंट को हम कह देंगे कि ये फ्रंट है,
मतलब फ्रंट जो हमारा होगा उसको हम करंट के इक्वल रख दिया, असाइन कर दिया अपने फ्रंट को करंट के इक्वल, कि हमारा जो लूप आगे जो हम चलाने वाले हैं वो करंट से स्टार्ट हो। अब पहला चेक तो ये होगा कि अगर हमारा करंट नल है, मतलब फ्रंट नल है, ठीक है, तो सी आउट करा दो एम्प्टी, मतलब क्यू खाली है ना, क्यू में कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर हमारा क्यू नल मतलब एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारा वाइल लूप चलेगा। वो क्या चेक करेगा कि जब तक क्यू नल करंट नल नहीं हो जाता, मतलब क्यू खाली नहीं हो जाता, क्यू का एंड नहीं रीच हो जाता, ठीक है, तो वो क्यू का डाटा सी आउट कराता जाए, करंट में स्टोर होता जाएगा ना डाटा, इंक्रीमेंट हो रहा है हर नोड के बाद, एक नोड आगे चल रहा है हमारा लूप, तो वो हर नोड का डाटा शो कराता जाए और हर नोड में इंक्रीमेंट करता जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूरे क्यू का आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास स्टैक की क्लास है। स्टैक की क्लास में भी सिमिलरली क्यू की तरह ही काम होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हम सबसे पहले तो वैसे ही नोड्स बनाएंगे दो, लेकिन यहाँ पे हम हेड और टेल के नाम से बनाएंगे। वहाँ पे हमने फ्रंट और रियर के नाम से बनाई थी। स्टैक में चूँकि फ्रंट और रियर नहीं कहा जाता, तो इसलिए हमने यहाँ पे हेड और टेल का नाम यूज़ किया है, ठीक है। तो वाइड पुश पुश का फंक्शन आपको पता है, स्टैक में डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है, स्टैक में डाटा पुश करने के लिए यूज़ होता है। तो हम इतने इसको पैरामीटर जो है वो कैरेक्टर डाटा दे दिया, जो हम मेन से पास करेंगे। नीचे एक टेम्परेरी नोड बनाई है, ठीक है, उसके नीचे हम डाटा सेट कर रहे हैं टेम्परेरी नोड में, जो मेन से पास होके आएगा, और टेम्परेरी नोड के नेक्स्ट में मतलब पॉइंटर सेक्शन में हम नल रख रहे हैं। अब उसके बाद चेक है कि इफ़ हेड, हमारा जो हेड है मतलब स्टार्ट ऑफ स्टैक, वो नल है, तो फिर उसी टेम्परेरी नोड को हेड भी बना दो और उसी टेम्परेरी नोड को टेल बना दो, ठीक है। और एल्स केस में क्या है कि अगर हमारा इफ़ का चेक मतलब इफ़ का टेस्ट फेल हो जाता है तो एल्स का केस चलेगा। तो एल्स के केस में क्या है कि टेम्प के नेक्स्ट मतलब टेम्प नोड जो हमने बनाया उसके नेक्स्ट उसके पॉइंटर सेक्शन में हम हेड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे, ठीक है। और हेड को, और जो टेम्प होगा हमारा जो अभी नोड बनी है उसको हम बना देंगे हेड। सही हो गया। यूजली होता तो ये है कि स्टैक के एंड पे डाटा एंटर किया जाता है और एंड से ही रिमूव किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से देखा जाए तो स्टैक के अगर फ्रंट पे डाटा इंटर किया जाए और फ्रंट से ही रिमूव किया जाए तो ये ज़्यादा एफिशिएंट वे है। हालांकि फ़र्क तो हमारे कोड में कुछ नहीं पड़ रहा, एक ही साइड से डाटा एंटर हो रहा है और एक ही साइड से रिमूव हो रहा है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट वे होता है, ठीक है। इसलिए मैंने फ्रंट पे ही ऐड करवाया और फ्रंट से ही रिमूव करवा रहा हूँ। आगे हमारे पास पॉप का फंक्शन है जो स्टैक से डाटा रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। इसमें भी हमने सबसे पहले एक नोड बनाई है, उसके बाद हमने अपना हेड असाइन कर दिया टेम्परेरी नोड को, मतलब अब हमारा हेड टेम्परेरी नोड में स्टोर हो चुका है। और हमने क्या किया कि हेड को एक इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब जो हमारा अभी हेड था उससे नेक्स्ट नोड को हमने हेड बना दिया और टेम्परेरी नोड के नेक्स्ट में हमने नल रख दिया, ठीक है। ये नीचे सी आउट हुआ है, पॉप एलिमेंट हम शो करवा रहे हैं कि हमारा कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ है। सिमिलरली मैं फिर वही बात करूँगा कि आप यहाँ पे कैरेक्टर पॉप भी रख सकते हैं और रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन मैंने वॉइड यूज़ किया है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नीचे आ गया पॉप, जो मैंने ऊपर एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया था, डिक्लेयर किया था, उसमें जो एलिमेंट अभी स्टैक से पॉप हो रहा है उस ये वो डाटा इस पॉप वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जो हम मेन में यूज़ करेंगे आगे केसेस में, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम नोड को डिलीट कर रहे हैं। एंड द लास्ट फंक्शन इन स्टैक क्लासेस के हम शो करवा दें कि स्टैक में क्या क्या स्टोर हो चुका है। सबसे पहले हम एक नोड बनाएंगे करंट के नाम से, ठीक है। उसके बाद हम अपना हेड करंट को असाइन कर देंगे। अगर तो मतलब अब हेड करंट को असाइन हो चुका है तो हम कहेंगे कि करंट अगर नल है, मतलब हमारा हेड अगर नल है तो एम्प्टी शो करवा दो। और अगर हेड नल नहीं है तो फिर लूप चल जाए और उस लूप में हर नोड का डाटा शो कराते जाओ जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता, मतलब जब तक हमारा करंट टेल तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि टेल के नेक्स्ट में नल स्टोर होता है, ठीक है, इंक्रीमेंट करके। तो ये हमारा शो का फंक्शन इस तरह से काम करेगा। और ये थी हमारी क्यू और स्टैक की क्लासेस, ठीक है। इंशाल्लाह आगे हम लिंक लिस्ट की क्लास बनाएंगे और मेन में अपने केसेस
परफॉर्म करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्म करने वाले हैं।